कन्या राशि के लिए नववर्ष मध्यम गति से चलने वाला वर्ष होगा। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अचानक परिवर्तन होते दिखेंगे। 29 मार्च से शनिदेव केंद्र में विराजमान होंगे। वहीं राहु छठे भाव में गोचर आरंभ करेंगे 18 मई से और केतु व्यय भाव में विराजमान होंगे। साल की शुरुआत से लेकर 18 जुलाई तक वक्र गति से गोचर कर मंगल कर्म भाव और लाभ भाव में गोचर करेंगे। इन्हीं भावों में 14 मई से बृहस्पति देव का गोचर भी आरंभ होगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल तक चली आ रही स्थितियों में बहुत बदलाव नहीं होगा। उतार चढ़ाव मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए आप प्रयास करेंगे। जॉब पाने या बदलने के लिए भी आपका प्रयास रहेगा, पर अपनी तैयारी को बढ़ाएं इस समय काल में और अप्रैल के बाद सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जहां बृहस्पति का गोचर आपके व्यक्तित्व और प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। मई के बाद प्रमोशन और आय में वृद्धि, निवेश के लिए भी समय अनुकूल आएगा। जैसे ही 18 मई को राहु का गोचर 6th हाउस में होगा, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और अगर कहीं से धन आना अवरुद्ध है तो वो भी दूर होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी। इस वर्ष केतु साल की शुरुआत में लग्न में विराजमान होंगे आपके और 18 मई गोचर के बाद व्यय भाव में विराजमान हो जाएंगे। इन दोनों ही स्थितियों में केतु को अगर आप अनुकूल करते हैं तो बहुत अभूतपूर्व सफलताएं और मान सम्मान भी अर्जित कर पाएंगे। रुके हुए काम भी बनेंगे। अगर आप केतु को बैलेंस करने के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा धर्म, दान और जानवरों के पोषण के लिए खर्च करते हैं तो केतु से संबंधित बाधाएं भी खत्म होंगी और अपने स्वभाव के अनुकूल ये आपको सफलता के नए आयाम तक पहुंचाएंगे। व्यापार के लिहाज से ये वर्ष शुरुआत में थोड़ा संघर्ष के साथ है। वृद्धि और लाभ होगा, पर थोड़ा सा मध्यम गति से और संघर्ष दिखाता हुआ रहेगा। वहीं जॉब में अड़चनें तो थोड़ी कम होंगी, पर बहुत विस्तार आपको साल के मध्य तक नहीं मिलेगा। पर साल के मध्य के बाद अंत तक आपके लिए असीमित संभावनाओं का वर्ष होगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो व्यर्थ में धन और समय के अपव्यय की ओर आपका झुकाव रहेगा। इस पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो बृहस्पति और केतु दोनों ही सात्विक ग्रह हैं और ज्ञान के कारक हैं। वहीं शनि की स्थिति भी आपको स्थायित्व प्रदान करेगी। तो इन तीनों ग्रहों की पॉजिटिविटी आपको मिल पाएगी जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रित, नियमित और अनुशासन में रहकर कार्य करने को प्रेरित नहीं होंगे। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लें। ये ग्रहों को यानी कि केतु ग्रह की ऊर्जा को भी संतुलित करेगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये वर्ष सहज रहेगा, पर 18 मई के बाद थोड़ा सा राहु के गोचर के बाद गलतफहमियों के चलते शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव आपको मिल सकते हैं। वहीं सितंबर से जिन लोगों का विवाह में विलंब है उनके लिए भी योग सक्रिय होंगे। निवेश भी आप बहुत सजगता से कर पाएंगे। इस स्वास्थ्य के लिहाज से ये वर्ष अनुकूल जाएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या से आप परेशान नहीं होंगे। इस वर्ष की शुभता को बढ़ाने के लिए एक जगह बैठकर मंत्र जाप का अभ्यास करें, मेडिटेशन से जुड़ें और पशुओं की सेवा में अपना योगदान दें। माँ दुर्गा की उपासना में रत रहें और 2025 आपके लिए असीमित संभावनाओं का वर्ष होगा।